सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कल रात जो है वो बारिश की वजह से मैं गाड़ी में ही सो गया। थोड़ी देर के लिए मौसम ठीक हुआ, पर कुछ देर बाद सीन कुछ इस तरह के थे। So good morning, it's Sunday, it's 9 p.m. I just woke up and had my coffee from this bar. तो अभी मैं थोड़ा सा आपको इस जगह के बारे में बताऊं। इस प्लेस का नाम है माउंटेन ऑफ लगाजोई और हिस्टोरिकली ये बहुत ही मशहूर जगह है और इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में टाइम लगेगा। लेट मी टेक यू टू सम हिस्ट्री लेसन्स। वी हैव टू गो टू वर्ल्ड वॉर 1। 1915 और 1918 के दरमियान इटली और ऑस्ट्रियन हंगेरियन फोर्सेस के बीच में यहाँ पे एक ज़बरदस्त जंग हुई। इटली वर्ल्ड वॉर 1 के शुरू के 9 मंथ्स में न्यूट्रल रहा, लेकिन बाहर 1915 में वो अपने फॉर्मर ऑस्ट्रियन अलाइज के खिलाफ जंग करने पर तैयार हो गया और उसने उस ज़माने के ताकतवर तरीन सुपर पावर्स जैसे कि यूके, रशिया और फ्रांस का साथ देने का फैसला किया। असल में इटली को इस बात पे आमादा किया गया कि अगर वो ये जंग जीत गए तो इटली को ऑस्ट्रिया और हंगरी की ज़मीनी खित्ते का एक बड़ा हिस्सा तोहफे में दिया जाएगा और वो इस बात का फ़ायदा उठाते हुए अटैक के लिए तैयार हो गए। अप्रैल 1950 में सीक्रेट ट्रीटी ऑफ लंदन में इस मुआहदे का जिक्र भी मिलता है। इस जंग की शुरुआत इटली के नॉर्थ पहाड़ी सिलसिले डोलोमाइट से हुई है, जो कि अब तक का सबसे खतरनाक बैटलफील्ड माना जाता है। ऑस्ट्रियंस को जब ये खबर मिली कि इटालियन फोर्सेस अटैक के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो उन्होंने पहले से ही पहाड़ की चोटी पर अपनी पोजीशन संभाल ली। इटालियंस को इनको डायलॉज करने में कई महीने गुजर गए, बट कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। एक अंदाजे के मुताबिक 1 मिलियन से ज़्यादा ऑस्ट्रियन हंगेरियन फोर्सेस और इटालियन फोर्सेस के फौजी इस ब्रूटल कॉन्फ्लिक्ट में मारे गए। वो सामने पीक के ऊपर जर्मन और ऑस्ट्रिया की आर्टिलरी और आर्मर्ड फोर्सेस थी जो वहाँ से बैठ के फायर करते थे, और ये नीचे बिल्कुल कोने पे और इस पहाड़ी के बिल्कुल पीछे की साइड पे इटालियन डिफेंस फोर्सेस थी जो यहाँ से ट्राई कर रहे थे ऊपर पीक पे जाने के लिए और इटली को डिफेंस करने के लिए। इस जगह पर पहुँचना बहुत मुश्किल है। आजकल के जदीद दौर में तो बहुत सारे रोड्स बना दिए हैं इन लोगों ने, बड़ा खूबसूरत सा, ऊपर गाड़ी के ज़रिए बंदा आराम से पहुँच सकता है। लेकिन पुराने ज़माने में यहाँ पहुँचना कितना मुश्किल होता होगा वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, क्योंकि द ओनली वे टू रीच टू दिस माउंटेन इज़ दिस वन। और यहाँ पे इटालियन फोर्सेस ने अपना डिफेंसिव पॉइंट बनाया हुआ था और इटली का जो है वो रकबा सिर्फ यहाँ तक फैला हुआ था, वो सामने जो पहाड़ी नज़र आ रही है वहाँ तक, और इस पहाड़ के पीछे ऑस्ट्रिया स्टार्ट हो जाता है। अभी तो नहीं है, लेकिन पहले के दौर में ऑस्ट्रिया इस पहाड़ के पीछे था। अभी मैं क्या कहते हैं, सुबह सुबह 9 बजे वो केबल कार चलती है सामने, छोटा सा हट बना हुआ मेरे पीछे। उस हट के अंदर जाऊंगा, वहाँ टिकट ख़रीदूँगा, उसके ऊपर केबल कार की तरह ऊपर जाऊंगा, बिल्कुल वो पीक के ऊपर। और फिर जो है आई थिंक इफ़ इट्स पॉसिबल आई विल कम डाउन थ्रू द टनल्स इन द माउंटेन। सो आई होप कि मौसम अच्छा रहे, मैं नीचे हाइक करके आ सकूँ वापस। सो लेट्स गो। Hello, ciao. One ticket to up, please. Up only Yes. 15. Can I also buy when I go up and down if I want to come down from Yeah, upside? you can buy. The price is the same. Up can I also buy upside but you also? can buy in the cable at the top. Okay, thank you. Okay. I will just buy upside, and maybe if I want, then I will come. Okay. These are one more time 15. Put the card here. Okay. Thank you. Thank you. It's okay. Thank you. Bye. Bye bye.
một số ít. सो आई जस्ट मेक इट टू द टॉप और यहाँ पे व्यूज़ बहुत खूबसूरत हैं। बिल्कुल इस पहाड़ी के पीछे बैक साइड पे, मेरे पीछे आप चेक करें पहाड़, और इस पहाड़ी के पीछे जो है वो ऑस्ट्रिया स्टार्ट हो जाता है सारा। अभी मैं और ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, लेट्स सी। ये जंग आम जंगों से बहुत मुख्तलिफ थी और हिस्ट्री में पहली जंग थी जो पहाड़ों की बुलंदियों में और सख्त सर्दी के मौसम में लड़ी गई। इस जंग में ऑस्ट्रियन फोर्सेस को एक फ़ायदा ये था कि वो एक सिंगल सोल्जर या सिंगल प्लेटून से ही 100 से ज़्यादा लोगों का रास्ता रोक सकते थे और नीचे खड़े इटालियन फोर्सेस के दस्ते को ऊपर आने से रोकते थे। 1915 में एक सिंगल जर्मन प्लेटून ने एक 700 फीट ऊंची पहाड़ी के पीछे छुपकर, जिसको कैस्टलेटो भी कहा जाता है, पहाड़ी के चोटी का सहारा लेकर नीचे बैठे इटालियन सोल्जर्स को मशीन गन से टारगेट किया और पूरी इटालियन वैली को डिस्ट्रॉय कर दिया। आज भी ये वैली डेथ वैली के नाम से मशहूर है। इटालियंस ने पूरा साल कैस्टलेटो को क्लाइम करने की नाकाम कोशिश की एंड इवन विद द हेल्प ऑफ हेवी आर्टिलरी वो इसको तबाह करने में अनसक्सेसफुल रहे। आउट ऑफ डेस्परेशंस इटालियन ने फाइनली एक ब्रूटल स्टेप लेने का फैसला किया। अभी मैं इस पॉइंट पे आ गया हूँ। ये बिल्कुल मेरे नीचे जो पॉइंट है, यहाँ से गेट दिख रहा होगा सामने ये वाला, यहाँ से जो है वो टनल स्टार्ट होता है और बिल्कुल वो नीचे जो पार्किंग प्लेस बना हुआ है, तकरीबन 700 या 800 मीटर डायरेक्ट इस पहाड़ी में टनल नीचे की तरफ जाता है। और ये इटालियन ने बड़ी महारत के साथ जो है सोल्जर्स ने ये टनल बनाया था और इसको बेसिकली यहाँ पे यूज़ इसलिए करते थे कि सामान लॉजिस्टिक्स
वगैरह का, और आर्टिलरी, मशीनरी, फूड, क्लोथ्स, सब चीज़ें यहाँ तक ऊपर सोल्जर्स तक पहुँचाते थे। और बिल्कुल यहाँ टॉप पे, ये पहाड़ी के ऊपर ऑस्ट्रियंस बैठे हुए थे जिनसे मुकाबला था इनका। लेकिन मज़े की बात यह है कि इटली इस जंग में इतनी सारी मुश्किलात होने के बावजूद जो है वो विनर था। और ऑस्ट्रियंस तो सिर्फ यहाँ पे बैठे हुए थे ऊपर, खाली अपनी पहाड़ी को डिफेंड कर रहे थे और यहाँ से आगे आने की कोशिश कर रहे थे। और पीछे जो है वो माउंटेन्स है सारे, इतना मुश्किल एरिया नहीं है। लेकिन ये वाला एरिया जो है ना सबसे डिफ़िकल्ट एरिया है। और यहाँ से बाहर निकल के इस एरिया को अटैक करना और यहाँ से आगे जाना, क्योंकि जैसे ये लोग यहाँ ऊपर आते थे, सामने से जो ऊपर बैठे होते थे आर्टिलरी फोर्सेस जर्मन्स की, वो इनके ऊपर फ़ौरन फायर कर देते थे, या फिर वो पत्थर वगैरह फेंक देते थे, यहाँ से बाहर निकल नहीं सकते थे। तो फिर इटालियंस ने एक प्लान बनाया था कि वो तकरीबन 2 टन बारूदी मवाद नीचे से, तकरीबन उनको 3 या 4 महीने ये बनाने में लगा था, वो यहाँ पे ऊपर तक लेके आए। उन्होंने यहाँ पे ला के पहाड़ के पास इसको ब्लास्ट कर दिया और ये पूरा पहाड़ तबाह हो गया। जितने भी फोर्सेस यहाँ ऊपर बैठी हुई थी, उनके टनल्स जो अंदर थे, वो सब कुछ तबाह हो गया और सब जो है वो छोड़ छाड़ के यहाँ से भाग गए। और यही वजह थी कि इटालियंस की स्ट्रेटजी जो है वो काफ़ी अच्छी थी और इन्होंने ये एरिया पूरा कैप्चर कर लिया। और तकरीबन 6 से 7 लाख जो है वो सोल्जर्स इन्होंने प्रिजनर्स बनाए थे वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे। सो ऑस्ट्रियन और हंगरियन फोर्सेस इस पॉइंट पे मौजूद होते थे, जो कि अपनी आर्टिलरी और आर्मर्ड कोर के साथ यहाँ पे ऊपर चढ़ने वाले दुश्मन को निशाना बना के मार देते थे। वो ना सिर्फ यहाँ पे सिर्फ राइफल्स का इस्तेमाल करते थे, बल्कि बड़े बड़े पत्थर उठा के उनके ऊपर फेंक देते थे और दुश्मनों को क्रश कर देते थे। बड़े बड़े पत्थर लुढ़काने की वजह से यहाँ पे जो है वो काफ़ी स्टॉर्म्स, अवलांचेस वगैरह आते रहते थे। और ये हिस्ट्री में लिखा जाता है कि इट वाज 1916 दिसंबर, यहाँ पे एक बहुत ही ख़तरनाक एवलांच आया था जिससे 10,000 प्लस इटालियन फोर्सेस और ऑस्ट्रियन फोर्सेस के लोग इस अवलांच के नीचे दब के मर गए थे। और उसी की याद में यहाँ पे ये सामने ये जीसस का स्टैचू क्रॉस बनाया हुआ है। तो इट वाज अ वेरी ब्रूटल डे इन द हिस्ट्री। और इस टाइम पे इस जगह को आम पब्लिक के लिए खोला हुआ है ताकि लोग यहाँ पे आएँ और इस वॉर से कुछ सीखें और इसको देखें। तो लेट्स होप वी विल नॉट गो टू वॉर अगेन लाइक दिस टाइप ऑफ वॉर, बिकॉज इस वॉर से तकरीबन जो है वो मोर देन 1 मिलियन पीपल फ्रॉम यूरोप, फ्रॉम इटली, फ्रॉम जर्मनी, फ्रॉम पोलैंड, फ्रॉम हंगरी, more than 1 million people were killed in this World War I. Is it something deep or No, it's not small? deep. It's small, yeah. Okay. There's a little window there. Okay. Let me check it out then. अभी मैं यहाँ पे एक छोटी सी टनल के अंदर आ गया हूँ पहाड़ के ऊपर, और नीचे जो है वो पानी गिरा हुआ है। और यहाँ पे बिल्कुल सामने एक छोटी सी विंडो बनी हुई है। कहने को तो ये विंडो है, लेकिन ये असल में मोर्चा था। और इस मोर्चे से जो है ऑस्ट्रियन फौजी यहाँ से राइफल से नीचे इटालियन फोर्सेस का यहाँ पे निशाना लगाते थे और बंदों को मारते थे। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। लेट्स गो आउटसाइड।
ये चाचा और ये चाचे की राइफल। My name is Johannes. I'm coming from Reutlingen in Germany. Oh, Sie sind aus Deutschland. Ja. Sehr schön. Okay. My channel is in English, so that's Okay. why I want you to speak in English. Okay. Can you tell something about this place? Yes. What do you want to know? Like history, I have heard something that it was defending point of Italian forces, and they were fighting with Austrian army and Hungarians. Yes, the Italian army attacked Austrian territory beginning the First World War, and this was the front line, the first front line of the Austrian here. Oh, okay. And can you tell me something about your dress? Why you are dressed like I'm this? dressed like an Austrian mountain soldier of 1917. Okay. So you have rifle and like also your badges. Yes. So you are part of Austrian Austrian mountain soldier. mountain soldier. Austrian mountain soldier. This was the dress they are wearing during these 4 years of war up here in the mountains. Okay, nice. Thank you very much. Okay, you're welcome. Nice to meet you. Thank you. Thank you very much. Can you please pack it? I won't take away. Yeah, okay. Thank you. Thank you. तो यहाँ पे मुझसे एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है। पहले भी जो मैं हाइक पे गया था वहाँ भी जो है वो बड़ी मुश्किल हो रही थी चढ़ने में। अगर मैं प्लान करके आता तो मुझे यहाँ पे हाइकिंग शूज़ और हाइकिंग वाले कपड़े वगैरह लेके आने चाहिए थे। मैं बिल्कुल रैंडम प्लान बना था और ऐसे ही मुँह उठा के यहाँ पे आ गया, और ये जॉगर वाले शूज़ में जो है वो मैं हाइक कर रहा हूँ। और यहाँ बाकी लोगों को जो मैंने देखा है प्रॉपर फुल किटिंग के अंदर हाथ में उन्होंने स्टिक्स भी पकड़ी हुई हैं और शूज़ भी उनके ऐसे हैं कि बिल्कुल स्लिप नहीं होते हैं। तो लेट्स सी, अब यहाँ आए हैं तो यहाँ पे एक्सप्लोर करके तो जाएंगे। वापसी तो मैं जान सकता क्योंकि मैंने यहाँ पे शॉप्स वगैरह भी देखी हैं। कोई यहाँ पे शॉप नहीं है, यहाँ से आकर कुछ भी नहीं ख़रीद सकते। सिर्फ सिटी सेंटर के अंदर कुछ आप अगर ले सकते तो ले सकते थे, वरना उसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो तकरीबन आई थिंक 3 से 4 घंटे की हाइक होगी। यहाँ मैं ऊपर जो है केबल कार के ज़रिए से आया था, लेकिन अब मैं जाऊँगा नीचे पैदल चलते हुए हाइक करके। तो आई थिंक पैदल उतरना आसान होगा चढ़ने से, और नीचे उतरते हुए जो है वो ऑस्ट्रियन हंगरियन फोर्सेस के जो टनल्स वगैरह हैं वो टनल्स भी नज़र आएंगे, और उन टनल से अंदर से रास्ता होता हुआ नीचे की तरफ निकलेगा। और मैंने उस पर यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस में देखा था कि टनल्स के अंदर काफ़ी अंधेरा होता है। तो लकीली मेरे बैग में जो है वो एक टॉर्च पड़ी हुई है, और लेट्स सी कि मैं वो क्या कहते हैं रास्ता अगर ज़्यादा अंधेरा हुआ तो नहीं जाऊंगा, फिर बाहर निकल आऊँगा यहाँ से, ऊपर आके दोबारा नीचे जाऊँगा। अगर तो काम चल गया तो मैं यहाँ से जाऊँगा नीचे वापस। तो लेट्स गो। Guard duty. Hours and hours standing in the cold. On the alert, constantly looking towards the enemy emplacements. Guard duty was, however, the only occasion when soldiers could be on their own, trying to reflect, perhaps on the contents of the next letter to be sent to their loved one. Rifleman Andrei Danner of Nides expresses his thoughts in a simple letter addressed to his wife, in which he is clearly searching for the right words to explain his feelings. In the letter, the soldier frequently asks his wife why she sends him so few letters. He is tormented by many doubts during his guard duties. He does not know that this letter too will never reach his wife, and like many others, will be sent to him.
मैंने अपना सामान वगैरह सारा पैक कर लिया है। ये सामने ये टॉर्च ले ली है और मैं भी अभी यहाँ से अंदर जाने की कोशिश करता हूँ। टनल के अंदर अंधेरा होगा। लेट्स गो। Is soft that end oder? We don't know. Okay. Quando arrivi in fondo probabilmente a quel punto devi lasciare. बहुत ठंड है यहाँ पे। सोचो कि जब यहाँ पे जंग होती होगी और सर्दियों में सही बर्फबारी होती होगी तो यहाँ क्या मौसम होगा। टेम्परेचर यहाँ पे जो है -30 तक गया हुआ है। इसकी हाइट जो है वो बहुत कम है। सर बचा के चलना पड़ रहा है नीचे, ऊपर सर लगता है बिल्कुल। बाहर के मुकाबले में टेम्परेचर बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा है यहाँ पे। जैकेट लेके आना चाहिए था। इस तरफ कोई सुरंग बनी हुई है। सामने लोगों ने जो है वो पहाड़ी थोड़ी सी काट के अटैक करने के लिए राइफल से वो बनाया हुआ है। नाइस। Oh, it's a dead end. खत्म हो गया यहाँ पे। Let's go back. Nice. Look at this one also. ये भी इन लोगों ने बकायदा अपनी राइफल के यहाँ कुछ टूट भी सकती है और ये भी अटैकिंग जॉइंट बनाया है। नाइस। पहाड़ों से पानी भी गिर रहा है ऊपर से। Certo, vieni. Vieni anche l'Anna? No, ma è che venite qua. Okay, thank you very much. Careful. Hello. Where do you go there? You can go somewhere there, or is it closed? You can go, but it's a dead end. Like just it's a dead end. yeah, there's nothing to see. Allora, quindi aspetta un attimo, aspetta, guardi adesso. So, ये रास्ता जो है वो जाता है टनल की तरफ। जिस तरह ये लोग जा रहे हैं मैं भी इनको फॉलो करता हुआ, इसको पकड़ता हुआ यहाँ से जाऊँगा। Let's go.
खतरनाक रास्ता है, हल्का सा भी पैर फिसला तो ये नीचे गहरी खाई है, लेकिन जाएंगे। ड्यू ना किया तो फिर क्या किया। Okay, this is the door the Italians built to come outside the tunnel, and this tunnel is going all the way down to the downside of the mountain. So let's go check it out. बहुत मुश्किल है, सर बचा के चलना पड़ रहा है। 4 दफा सर लगा मेरे पत्थरों के ऊपर, सर नीचे गिरे जाना पड़ रहा है। और ये साथ में जो है वो बंद लगी हुई है केबल, इस केबल को पकड़ पकड़ के आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ। ये है एक और मोर्चा, यहाँ पे जो है वो गार्ड खड़ा होके ड्यूटी देता था। और सोचें सर्दियों के टाइम पे -20 -30 हो रहा होगा, और इस जगह पे ना कोई कपड़े सुखाने की जगह, कपड़े अगर गीले हो गए तो हो गए, ना कुछ खाने का ना कुछ पीने का, और यहाँ पे खड़े होके जस्ट यू हैव टू गिव टू ड्यूटी। Which way is That's parking? it. Exact. This way? For This way, this way. Okay, thank you.
but you are far from the exit. Yeah, I know. I just started. Okay. How was it? Is it good to? Is it worth it to go downside? Yes. Okay. But is Slippery. wet, so It's wet, no? so pay attention. Okay. Thank you. I know, eccolo, questa è... इस पूरे रास्ते में पहाड़ के ऊपर से छत से जो है वो मुसलसल पानी टपक रहा था और पानी के कतरे जो है वो सर पे गिर रहे थे। टॉर्च बंद करी है तो हल्की सी जो है ना ऊपर से सूरज की रोशनी नज़र आ रही है और आई थिंक उस टाइम पे सोल्जर्स भी जो है वो सूरज की रोशनी फॉलो करते करते वहाँ तक पहुँच जाते होंगे। ओके, लेट्स लाइट इट ऑन। ओके, अब ठीक है, चलते हैं। माइंस को मनाते हुए हर सोल्जर का अपने वेट के मुताबिक फूड, एम्यूनेशंस और फ्यूल पहुंचाया जाता था। इसके अलावा दे नीडेड माउंटेन वुड्स फॉर बिल्डिंग स्टेयर्स, एक्सप्लोसिव फॉर द माइंस एंड कंप्रेसर फॉर द डिगिंग। इन सब चीज़ों को ऊपर पहुंचाने के लिए इटालियंस ने 3 रोप्स क्रेन्स का इस्तेमाल किया जिसको वो पहाड़ों के दरमियान से ऑपरेट करते थे और रात का टाइम इसको इस्तेमाल करते क्योंकि वो दिन के टाइम पे ऑस्ट्रो हंगरियंस के कैनन्स और तोपों का निशाना ना बन सके और कम से कम कैजुअलिटीज़ हो और ज़्यादा से ज़्यादा सामान ऊपर पहुंच सके। माइंस की डिगिंग के दरमियान जब सोल्जर अपने काम में मसरूफ़ होते थे तो उनमें से 2 या 3 सोल्जर आर्टिलरी के साथ अपने दुश्मन को इंगेज रखते थे ताकि दुश्मन को ये पता ना लगे और अंदाज़ा ना हो कि इटालियंस ऊपर की तरफ डिग कर रहे हैं और माइंस बना रहे हैं, ताकि एक तरफ से वो उनको इंगेज रख सकें और दूसरी तरफ अपना मिशन जारी रख सकें।
अभी मैं मौजूद हूँ यहाँ पे गार के बिल्कुल मिडिल में। यहाँ भी अंदर बिल्कुल अंधेरा है और इस तरफ भी पीछे बिल्कुल अंधेरा है। अगर मेरी लाइट यहाँ बंद हो जाए, या इस साइड से मेरी टॉर्च भी ख़राब हो रही है। और इस पॉइंट पे आके मेरी टॉर्च जो है वो बिल्कुल बंद हो गई और काम करना छोड़ दिया। और फिर मैं जो है यहाँ पे खड़े होकर लोगों का वेट करने लगा, कोई ना कोई यहाँ पे आएगा टॉर्च के साथ, तो मैं उसके साथ फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ उतर जाऊँगा, क्योंकि आगे बिल्कुल अंधेरा था और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। और टॉर्च आई थिंक मेरे बैग में काफ़ी टाइम से पड़ी हुई थी, तो उसके सेल ख़त्म हो गए थे। तो आई वॉज वेटिंग फॉर समवन, सो लकीली समबडी केम एंड मैं उसको फिर आहिस्ता आहिस्ता फॉलो करते करते नीचे की तरफ निकल आया। तो लकीली ये शुक्र है कि ये इस माइन का बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट था और मैं बिल्कुल माइन से बाहर निकल चुका था। और अब इससे आगे का रास्ता सिर्फ और सिर्फ जो है वो पहाड़ के साथ साथ किनारे पे नीचे की तरफ उतरना था और पार्किंग लॉट की तरफ जाना था। तो मुझे इस पूरी माइन में ऊपर से नीचे तक आते हुए तकरीबन 1.5 घंटा लग गया, क्योंकि मैं बिल्कुल आराम से फिल्म करता हुआ और जो है वो चीज़ों को देखता हुआ आ रहा था, तो इस वजह से काफ़ी टाइम लगा। लेकिन अगर आप बिल्कुल नॉर्मल स्पीड से नीचे उतरेंगे तो आपको हार्डली 30 से 40 मिनट का टाइम लगेगा। Senti così, ah. No, scendi. Vogliamo. यहाँ से जो है वो टनल का रास्ता स्टार्ट होता है नीचे से, और ये फाइनल टनल था। और फिर चलते हुए ऑल द वे डाउन आपने इस तरह जाना है। और मैं जो आया था वो सामने नीचे जो हाउस बना हुआ है वहाँ से आया था चलता हुआ केबल कार से। और एक्चुअली इटालियंस ने जो रास्ता बनाया है ऊपर जाने का वो बिल्कुल माउंटेन के दूसरी तरफ है, ताकि सामने वाले दुश्मन को पता न लगे कि पीछे से कौन आ रहा है। और टेक्निकली इन लोगों ने बहुत दिमाग लड़ा के जो है यहाँ से स्टार्ट किया और बिल्कुल ऊपर पीक तक जो है वो टनल लेके गए हैं। मुझे नीचे आते आते तकरीबन 40 to 45 मिनट्स लग गए थे आने में, लेकिन जिस महारत से उन्होंने टनल बनाया है अंदर सुरंगें, इट्स फैसिनेटिंग, वेरी नाइस। अगर आपको मौका मिले यहाँ पे कभी आने का तो प्लीज़ विज़िट दिस टनल।
इस जगह पे आने के बाद ये मुझे एक लाइफ लेसन यहाँ पे ये मिलता है, बल्कि सबके लिए एक लाइफ लेसन होना चाहिए कि वॉर इज़ नेवर द सोल्यूशन। जंग कभी भी किसी मसले का हल नहीं है। और इस जंग में तकरीबन मिलियंस ऑफ लोग यहाँ पे जो है वो या तो मर गए या तो मारे गए पहाड़ के अंदर। अभी भी लोग बोलते हैं कि यहाँ पे जब हाइक कर रहे होते हैं ऊपर या नीचे तो लोगों की लाशें पड़ी हुई हैं, हड्डियाँ पड़ी हुई हैं, सामान जो है अभी तक मिलता है यहाँ से, और उठा के लोग म्यूज़ियम में रखे हुए हैं लोगों ने चीज़ें वगैरह, बुलेट्स वगैरह भी मिलती हैं यहाँ पे। तो वॉर इज़ नेवर द सोल्यूशन, क्योंकि थोड़ी सी ज़मीन को कब्ज़ा करने के लिए जो है वो 2-3 मुल्क आपस में लड़ पड़े, और अब वही मुल्क हैं इटली, हंगरी, ऑस्ट्रिया। ना कोई बॉर्डर है, ना कोई ज़मीन का मसला, ना कोई वीज़े का मसला, ज़ुबान भी डिफरेंट हैं, सब लोग एक दूसरे की तरफ जा सकते हैं, आ सकते हैं। और एज़ अ पाकिस्तानी मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग भी इंडिया से जो है वो तकरीबन 60 साल से जो है वो वॉर का ड्रामा लगा के रखा हुआ है, और तकरीबन हमारे भी बहुत सारे लोग जो हैं वो इसमें मारे जा चुके हैं। तो प्लीज़ लर्न द लेसन फ्रॉम हेयर and stop the war and open the borders so that people can go to each other and visit their countries. What we have learned today with this war? Nothing. Nothing. The war is still going on, right? Yes.